नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल में। आज हम आपके लिए एक ऐसी पौराणिक, गहरी और प्रेरणादायक कहानी लेकर आए हैं जो ये समझाएगी कि आखिर भाग्य बड़ा होता है या पुरुषार्थ। कृपया कहानी के अंत तक हमारे साथ जरूर बने रहिएगा। बहुत समय पहले की बात है। किसी नगर से दूर एक महात्मा का आश्रम था। वो त्रिकालदर्शी थे। भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों कालों का उन्हें ज्ञान था। दूर दूर से लोग अपने भाग्य का हाल जानने उनके पास आया करते थे। उनकी भविष्यवाणियां कभी गलत नहीं जाती थी। उसी नगर में एक पंडित और उसकी धर्मपत्नी रहते थे। दोनों बड़े ही धर्मपरायण थे, लेकिन संतान सुख से वंचित थे। गांव वालों से जब उन्हें महात्मा के चमत्कारों के बारे में पता चला तो उन्होंने निश्चय किया कि वे भी महात्मा से मिलेंगे। अगली सुबह वे दोनों महात्मा के आश्रम पहुंचे। वहां पहुंचते ही वे महात्मा के चरणों में गिरकर रोने लगे। महात्मा ने स्नेहपूर्वक उन्हें चुप कराया और उनके दुख का कारण पूछा। पंडित बोला, गुरुदेव, हमारे कोई संतान नहीं है। यही दुख हर पल हमें भीतर से तोड़ता है। कृपा करके हमारे भाग्य का हाल बताइए। महात्मा ने मुस्कुराकर मंदिर से 2 सेब मंगवाए और उन्हें आशीर्वाद देते हुए कहा, तुम दोनों पति पत्नी प्रेम पूर्वक ये सेब खा लो। तुम्हें अवश्य संतान सुख प्राप्त होगा। पंडित और उसकी पत्नी महात्मा को प्रणाम कर घर लौट आए। कुछ महीनों बाद उनकी पत्नी गर्भवती हुई और वर्ष भर के भीतर एक पुत्र ने जन्म लिया। दोनों के हर्ष का ठिकाना न रहा। उन्होंने अपने पुत्र का नाम रखा अर्जुन। कुछ समय बाद पंडित ने महात्मा को घर आमंत्रित किया, सेवा की और निवेदन किया, गुरुदेव, कृपा कर हमारे पुत्र का भविष्य बताइए। महात्मा ने उत्तर दिया, जब बालक 8 वर्ष का हो जाएगा तब उसे मेरे पास लाना, मैं सब बताऊंगा। समय बीतता गया। अर्जुन 8 वर्ष का हुआ। पंडित उसे लेकर महात्मा के आश्रम पहुंचा। वहां भारी भीड़ देखकर अर्जुन ने जिज्ञासा से पूछा, पिताजी, यहाँ इतनी भीड़ क्यों है? पंडित ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, बेटा, यहाँ भविष्य देखने वाले त्रिकालदर्शी महात्मा रहते हैं। सब अपना भाग्य जानने आए हैं। अर्जुन भी महात्मा के पास पहुंचा और बाल सुलभ जिद करने लगा, गुरुदेव, मेरा भी भविष्य देखिए ना। महात्मा ने बालक की मासूम जिद देख मुस्कुराते हुए सहमति दी। उन्होंने अपने शास्त्र खोले, गणना की और अर्जुन के माथे की रेखाएं पढ़ी। तभी उनके मुख का रंग बदल गया। गंभीर होकर बोले, इस बालक के भाग्य में लिखा है कि इसका विवाह एक नीच कुल की कन्या से होगा। ये सुनते ही पंडित विचलित हो गया। वो बोला, गुरुदेव, अब जब मुझे पता चल गया है तो मैं इस भाग्य को बदलकर दिखाऊंगा। महात्मा ने और गहराई से गणना कर बताया, गंगा किनारे कई कोस दूर एक मछुआरे का परिवार रहता है। उसकी सबसे छोटी पुत्री शकुंतला, जिसका अभी केवल 3 वर्ष की आयु है, वही इस बालक की पत्नी बनेगी। पंडित ने निश्चय कर लिया कि वो इस भाग्य को बदलकर रहेगा। वो तुरंत गंगा तट पर स्थित मछुआरे के घर पहुंचा। मछुआरा पंडित का बड़ा आदर सत्कार करता है। पंडित उससे कहता है, हे मछुआरे, तुम्हारे घर संकट है। जब तक तुम्हारी छोटी पुत्री घर में रहेगी, पुत्र रत्न नहीं होगा। मुझे वो कन्या सौंप दो, मैं उसे पालूंगा। मछुआरा पुत्र की चाहत में अपनी 3 वर्षीय पुत्री शकुंतला को पंडित को सौंप देता है। पंडित कन्या को लेकर चलता है और सोचता है कि अगर उसे मार दिया तो पाप लगेगा। इसलिए वो एक लकड़ी का बक्सा बनवाता है और उस बालिका को उसमें रखकर गंगा में प्रवाहित कर देता है, सोचते हुए कि कुछ ही दूरी पर बक्सा डूब जाएगा और बालिका की मृत्यु हो जाएगी। लेकिन दोस्तों, विधि का विधान कुछ और ही था। कन्या के भाग्य में जीवन लिखा था। बक्सा डूबा नहीं। गंगा की लहरें उसे एक गांव के किनारे बहाकर ले गईं। वहां का एक संतानहीन पंडित गंगा स्नान करने आया था। उसने बक्सा देखा, खोला और उस सुंदर कन्या को देखकर खुशी से झूम उठा। उसने सोचा, गंगा माता ने मेरी प्रार्थना स्वीकार कर ली है, और वो उस कन्या को अपनी संतान बनाकर घर ले आया। पंडित और उसकी पत्नी ने उस कन्या का नाम भी शकुंतला ही रखा और उसे बड़े लाड़ प्यार से पाला। वो बड़ी होकर अद्भुत सौंदर्य और संस्कारों से युक्त कन्या बनी, मानो स्वर्ग से उतरी कोई अप्सरा। समय बीता। जब शकुंतला विवाह योग्य हुई तो उसका पालक पंडित वर खोजने निकल पड़ा। वर की तलाश उसे उसी नगर में ले आई जहां वो पंडित और उसका पुत्र अर्जुन रहते थे। लोगों ने उसे बताया कि वहां एक उत्तम कुल का ब्राह्मण है, जिसका पुत्र योग्य और संस्कारी है। पालक पंडित ने अर्जुन के पिता से मिलकर अपनी पुत्री के लिए प्रस्ताव रखा। पंडित ने जब कन्या का सौंदर्य और कुलशीलता सुनी तो प्रसन्नता से विवाह के लिए सहमति दे दी। विवाह का दिन आया। बड़े धूमधाम से विवाह संपन्न हुआ। लेकिन विधि का विधान देखिए। जिस शकुंतला को पंडित ने अपने पुत्र के भाग्य से हटाना चाहा था, उसी शकुंतला से उसका पुत्र अर्जुन विवाह सूत्र में बंध गया। क्योंकि दोस्तों, जो भाग्य में लिखा है वो होकर रहेगा। भाग्य से कोई नहीं बच सकता। हाँ,
पुरुषार्थ से हम उसे स्वीकार करने की शक्ति जरूर पा सकते हैं।